पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या बोल रहा है, यहाँ पे सेम चीज आप करोगे, बस जेड की जगह पे 4 लगाओगे तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेगा। और यहाँ पे ए के केस में एज लेंथ जो होता है, यहाँ पे क्या बोला था मैंने, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2√2r, ठीक है ना। तो वही चीज आप यहाँ पे करोगे, 2√2r का क्यूब करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंकर्स भारत। जैसे कि आप देख सकते हो आज की वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का आपका जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसका एक वन शॉट एपिसोड हमारे पास में होने वाला है विद इन 15 मिनट्स ओनली। एंड ये चैप्टर का पूरा आपको सीवीटी के रिगार्डिंग, नीट के रिगार्डिंग, जेई के रिगार्डिंग, सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग एक क्विक रिवीजन में आपको करा दूंगा। फटाफट से ये चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको इस तरीके के वीडियो और देखने हैं हमारे चैनल के दूसरे प्लेलिस्ट सेक्शन वगैरह आप जाकर के चेकआउट करो, आपको बहुत सारे खजाना कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को साथ में लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके आप जुड़े रहना। और अगर आपको ये पूरा सीरीज आपको देखना है, डेफिनेटली यार डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपडेट कर दिया, उसको चेकआउट करते रहना, बहुत सारे इफेक्टिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आएगी, तब तक के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो जैसे ही आप देख सकते हो आपके उसमें क्लास 12 का आपका सॉलिड स्टेट का मैं नोट्स लेकर के आ चुका हूँ। इस बार अपन ने इस सीरीज के अंदर में, इस प्लेलिस्ट के अंदर में सारे के सारे डिजिटल नोट्स वगैरह से आपको पढ़ाएंगे, प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाया हूँ। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। एंड ये सेम सीरीज मैंने आपके पास में 2 साल पहले एक बनाया था, जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था। उस टाइम मैंने बेसिकली 2 साल पहले बनाया था। वो जो सीरीज था, या यूट्यूब में मेरे चैनल का वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट आप कह सकते हो। क्लास 12 का पूरा केमिस्ट्री मैंने 10-10 मिनट में पढ़ा रखा था, और क्विक रिवीजन मैंने वहां पे कराया था बेसिकली। एंड वो चीज़ जो मैंने बनाया था, वो यार हैंड रिटन नोट्स में बनाया था, कलरफुल तरीके से। बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है, 10-10, 12-12 हज़ार व्यूज़ है वीडियोज़ के अंदर में, 5-5, 6-6 हज़ार हर वीडियो में। बहुत अच्छा व्यूज़ है, बहुत अच्छा एंगेजमेंट था। तो डेफिनेटली यार वो सीरीज़, वो प्लेलिस्ट आपको मैं रिकमेंड करूँगा। वो 2 साल पहले का आप जा करके देख सकते हो अगर आपको देखना है। बाकी ये वापस से हम लोग जो है 15-15 मिनट का ये सीरीज़ वापस से स्टार्ट करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चला था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर के वैसे ही वीडियोस यार थोड़ा बेटर क्वालिटी में मैं बनाऊंगा, तो ये चैनल का ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, आप चैनल का हिस्ट्री देख सकते हो। तो वहाँ पे यार मतलब हमारा चैनल का भी 10,000 सब्सक्राइबर अभी चल रहा है ना। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी सारे बच्चे ये वीडियो को देख रहे हो, अपने फ्रेंड्स को यार शेयर कर देना इस चैनल के बारे में। सीबीएसई, सीवीटी, ठीक है, नीट, जेई, सारे के सारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के अंदर में, क्वालिटी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो यार अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, एंड लाइक, कमेंट, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ा दो बेसिकली, ताकि यूट्यूब चैनल को दूसरे बच्चों को बेसिकली रेकमेंड करते रहे, ठीक है ना। ये हमारे पास में इंट्रो था बेसिकली, बोल सकते हो। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट का आपका जो चैप्टर है, इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो 2 तरीके का आपका सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेसिकली क्या सीन है कि इसका आपका एमसीक्यू एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार डिफरेंस कभी पूछ सकता है। और एमसीक्यू एग्जाम में बहुत इन डेप्थ आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि यार मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार मेल्टिंग पॉइंट किसका मतलब शार्प होता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि यार क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेसिकली आपका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया है ना। तो कुछ भी तरीके से आपको पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि हीट ऑफ फ्यूजन आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, इसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता। एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड आपका आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। यहाँ पे इसको ट्रू सॉलिड कहते हैं, इसको स्यूडो सॉलिड कहते हैं। तो स्यूडो सॉलिड किसको कहते हैं, ये पूछ के आपका एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो, इसका डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक और ज्योमेट्रिकल शेप होता है। इसका कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। विच आर द फॉलोइंग हमारे पास में इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। या फिर डेफिनेट शेप किसके अंदर में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, और 2-3 मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। ये सब आपका एग्जाम्पल दे दिया। जैसे कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है। ये टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अंदर में 3 टाइप होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, एंड आपका कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, ठीक है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो ये जो आपका 3-4 टाइप ऑफ सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेसिकली, इसका आपका एमसीक्यू से ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है। और एमसीक्यू के अंदर में आपको मेल्टिंग पॉइंट वगैरह देखो, जेई, नीट आपका ये सब में आ सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका चार्ट है, आप अच्छे से एक बार देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे यार। ये पूरा का पूरा चीज़ का डिजिटल नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स को बना रखा है, ठीक है। टाइम लगा के मेहनत करके बनाया, जैसे कि आप देख सकते हो। आगे का भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो ऐसे से आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो ये हमारे पास में काफ़ी अच्छे तरीके का क्वालिटी वीडियोस आपके पास में होने वाले, ठीक है ना। तो इस सीरीज को आप सपोर्ट कर देना। तो ये आप चार्ट बेसिकली देख लेना, और इसके एग्जाम्पल के ऊपर आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आप बेसिकली एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि यार क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब क्रिस्टल लैटिस में यार बेसिकली क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका डायग्राम भी है। क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, बेसिकली ये रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स का एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट में आप जब स्पेस में आप बेसिकली करते हो, जैसे कि आप मान लो कि आपका रूम है, ठीक है। आपका रूम को आप मान लो, रूम का आपका 4 कॉर्नर है दीवार का, ठीक है। 4 कॉर्नर है रूम्स में, आपको पता है। वो 4 जगह पे आप बेसिकली क्या कर लो,
यहाँ पे 3D आप बॉल्स मान लो, 4 जगह पे एक एक बॉल्स मान लो, जैसे कि आपका ये एक रूम है, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर में जो रेड वाला पार्ट है ये मान लो एक रूम है, ठीक है, तो इसके जो कॉर्नर्स है यहाँ पे आप ये बॉल्स मान लो कि आपके रूम के कोने कोने में 4 कोने में आपका 4 बॉल है, ठीक है। अब ये जो आपका 14 3D लैटिस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेवाइज लैटिस, ठीक है। अब ईच पॉइंट ऑफ लैटिस को क्या बोलते हैं अपन, लैटिस साइड बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, आपको बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछता कभी भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार ब्रेविस लैटिस क्या होता है, ठीक है। 14 3D लैटिस आर पॉसिबल ओनली, एंड क्रिस्टल लैटिस का बेसिक डेफिनेशन नहीं पता होगा तो यूनिट सेल क्या है वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है ना, जब एक 3D अरेंजमेंट स्ट्रक्चर में बेसिकली एक क्रिस्टल लैटिस को जब बहुत बार 3D अरेंजमेंट में आप क्या करते हो, रिपीट करते हो, ठीक है ना, उस पे आपका क्या बन रहा होता है, यहाँ पे एंटायर लैटिस आपका फॉर्म कर रहा होता है। तो 3D अरेंजमेंट में ये जो आपका रेड चीज है इसी को आप बार बार रिपीट कर रहे हो तो आपका क्या बन रहा है, ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। ये जो आपका क्रिस्टल लैटिस है इसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है उसको जब आप बार बार रिपीट कर रहे हो 3D अरेंजमेंट स्ट्रक्चर में, तब आपका एक एंटायर लैटिस फॉर्म कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में आपका सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक आता है। इसका ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका एटम होता है सिंपल क्यूबिक का SCC का 1, BCC का 2, FCC का 4, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है, इसका 8 होता है, इसका 12 होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस वगैरह आप देख सकते हो, R = A/2, ठीक है, R = √3/4 है, ठीक है। अब इसको आपको चेंज करना आना चाहिए, जैसे कि R = A/2√2, ठीक है ना। इसको आप जब A = 2√2R लिखोगे इसको, ठीक है, तो आप जब न्यूमेरिकल करोगे कई बार आपको जुगाड़ से करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में अपन नेक्स्ट पेज में देखेंगे, तो ये चार्ट आप बेसिकली देख लेना, ठीक है ना। एनसीईआरटी के चार्ट्स वगैरह बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। एनसीईआरटी के बाहर से भी काफी सारा चीजें इसमें ऐड किया हूँ, तो काफी अच्छे से नोट्स बना रखा है शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नोट्स है, ठीक है ना। अब ये जो चीज है इससे आपका कहीं पे भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया नोट्स के अंदर में। बाकी आपका इस पे एमसीक्यू भी पूछेगा, ये एंगल्स आपको दे देगा और आपका एग्जाम्पल्स रहेगा, ठीक है। तो आपको इसका एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जब आपका एक्सियल डिस्टेंस और एज लेंथ बेसिकली जो है, ठीक है, और एक्सियल एंगल्स, ये जो आपका चीज रहेगा कि क्रिस्टल सिस्टम में कभी ऑर्थोरॉम्बिक का आपका ये दे देगा, ठीक है ना, एक्सियल एंगल दे देगा, एज लेंथ दे देगा इसका, ठीक है, इसका एज लेंथ दे देगा, तो यहाँ पे आपको हेक्सागोनल है कि बताना पड़ेगा, ठीक है। कई बार आपको एग्जांपल पूछेगा, तो ये चीज आपको चार्ट अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। फिर आपका आ जाता है कि यार पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में आपका क्या आ जाता है कि यार वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब जैसे कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ SCC आपको निकालने दे सकता है एग्जाम में, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार इस पे क्या करते हो कि आप यहाँ पे आपका A = 2R, ठीक है, A = 2R ये आपका फॉर्म है, इसका आपको याद रखना है। इसका A मतलब क्या होता है, एज लेंथ होता है, R मतलब क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, A क्यूब के लिए हमारे पास में 2R³ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 8R³ हो जाएगा क्योंकि A³ हमको यहाँ पे करना है। और यहाँ पे आप बेसिकली देख लो कि सिंस अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास में इसका सिंपल क्यूबिक का एक एटम होता है, Z = 1 आपको दिखा के आया अभी मैं चार्ट में। तो वॉल्यूम ऑफ द ऑक्युपाइड स्पेस हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³, ठीक है। 4/3 πr³ आपका नॉर्मल वॉल्यूम होता है, जो टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 4/3 πr³ × 1, तो 4/3 πr³ भी आएगा टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल × 100 आपका यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका जैसे आप करोगे यहाँ पे आप इस चीज को पुट करोगे प्रॉपर्ली, ठीक है, 8R³ ये सब पुट करोगे, A³ का पुट करोगे और ये पूरा कैलकुलेट करोगे, आपका 52.4% आपका आ जाएगा नियरली, ठीक है ना। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। इसका अगला वाला आप देखो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यार क्या है कि इसमें आपका सेम चीज हो रहा होता है, बस Z के जगह पे आप 2 लगा दो, ठीक है, सेम चीज 4/3 πr³ × 2 कर दिया, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जब 2 है तो वॉल्यूम जब टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो 2 × आपका 4/3 πr³ हो जाएगा। और बाकी आपको ये चीज तो पता होना चाहिए, R = √3/4 है, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने चार्ट में यहाँ पे दिखाई दिया, अभी ये चार्ट पहले आपको दिखाई दिया, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से नोट्स को बनाया हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला में लगाओगे, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला में लगाओगे, यहाँ पे आपका बेसिकली 68% निकल करके आएगा। ये सेम फॉर्मूला है, आपको हर जगह पे यही सेम फॉर्मूला यूज करना है। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या बोल रहा है, यहाँ पे सेम चीज आप करोगे, बस Z की जगह पे 4 लगाओगे तो 4 × 4/3 πr³ हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेगा। और यहाँ पे A के केस में एज लेंथ जो होता है, यहाँ पे क्या बोला था मैंने, यहाँ पे A = 2√2R, ठीक है ना। तो वही चीज आप यहाँ पे करोगे, 2√2R का क्यूब करोगे क्योंकि यहाँ पे A³ है, ठीक है ना, A³ है, तो A³ = 2R³ यहाँ पे किए थे, यहाँ पे इसका जो है इसके साथ में क्यूब किए थे, इसके साथ में इसको क्यूब करना पड़ेगा, 2√2R का क्यूब करना पड़ेगा, समझ गए। ये इसका पूरा 74% निकलता है। और तो दो चीज जो मिस हो गया था कि क्यूबिक क्लोज पैक आपका है, CCP का आपका 4 एटम होता है, याद रखना। HCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक, ये स्ट्रक्चर का आपका 6 एटम होता है, ठीक है। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, MCQ कभी पूछ सकता है, तो
छूटेगा नहीं है आपका, सारा चीज मैंने मोटा मोटा कवर करवा दिया, ठीक है ना। फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल भी दिखाऊंगा। डेंसिटी का इस चैप्टर से एक ही फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल बन रहा होगा। तो बेसिकली क्या है कि यार डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इट इज इक्वल्स टू आपका मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। इस चीज का आपको फाइनली अगर मैं फॉर्मूला आपको छोटे शब्दों में बताऊं, आपको क्विक रिविजन क्योंकि करा रहा हूं, तो ZM/NA³ आपका फॉर्मूला होता है। ZM/NA³ फॉर्मूला को लगा के आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे एक यूनिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। और कई बार आपको ये चीज भी देगा ZM/NA³ डायरेक्ट आपको कई बार आपको डेंसिटी दे देगा, कई बार आपको रो दे देगा, ठीक है। कई बार आपको बेसिकली Z निकालने देगा, ठीक है। कई बार आपको डेंसिटी निकालने देगा, कई बार आपको यहाँ पे M निकालने देगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है, आप एनसीईआरटी जाकर के गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। सारे के सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे यार एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर पे आने से पहले स्कॉटकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट का बात कर लेते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है? इट इज एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। बेसिकली आपका स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका डिफरेंसेस लिखा हुआ है, इस पे आपका डेंसिटी डिक्रीज होता है, इस पे डेंसिटी ऑल्टर नहीं करता, ये आपका एक मेन पॉइंट है, ठीक है। मैं आपको बुक से एक पॉइंट दिखा दूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसका डिफरेंस मैंने लिख दिया। डेफिनेशन बेसिकली देखो, स्कॉटकी डिफेक्ट इन आयोनिक क्रिस्टल अराइजेस व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट्स, ठीक है। बेसिकली क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग होता है यहाँ पे क्या होता है? इट अराइजेस व्हेन सम आयंस, जनरली कैटायन होता है इस केस में, लीव देयर नॉर्मल लैटिस एंड एंटर्स द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन का वैकेंसी तैयार होता है। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज लिखा गया, वैकेंसी डिफेक्ट, ये आपके इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड्स विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास में स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है। आयनिक कंपाउंड जनरली हमारे पास में लो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ में फ्रेंकेल डिफेक्ट शो करता है। इसका आपका डिक्रीज करता है डेंसिटी को, ये आपका डेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं लाता, ठीक है। ये आपका डिफरेंस हो गया, बाकी चीजें आप देख सकते हो। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर they both are extrinsic semiconductor, right? They both are extrinsic semiconductor that is obtained when an intrinsic semiconductor, दोनों का डेफिनेशन सेम है, बस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? सिलिकॉन जर्मेनियम होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब डोप किया जाता है किसके साथ में? ट्रेस अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट एलिमेंट के साथ में। N फॉर पेंटा होता है, P फॉर पेंटा नहीं होता, याद रखना ये चीज है बस, ठीक है ना। यही ट्रिक है कि P फॉर पेंटा नहीं होता, P फॉर ट्राईवैलेंट एलिमेंट होता है, जैसे कि बोरॉन एल्यूमिनियम के साथ में ये डोप कर जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? डोप करता है बोरॉन एल्यूमिनियम के साथ में, किसके केस में? पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना P फॉर पेंटावैलेंट होता है, बाकी दोनों का डेफिनेशन सेम है। इट इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद ट्रेस अमाउंट ऑफ, एन टाइप के केस में आपको पेंटावैलेंट लिख के आना है, क्योंकि N फॉर P फॉर पेंटा होता है, मतलब P फॉर पेंटा नहीं होता है और P फॉर पेंटा होना चाहिए, जबकि लग रहा है P फॉर पेंटा होगा, लेकिन P फॉर आपका ट्राईवैलेंट होता है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो, एक ट्रिक है, ठीक है। ये आप एग्जांपल्स देख सकते हो इसका, जैसे पेंटावैलेंट एलिमेंट फॉस्फोरस वगैरह, आर्सेनिक वगैरह हो गया, ठीक है ना। ये आपका और एक पेज था, लास्ट पेज में आ गए अपन, जैसे कि 15 मिनट के आसपास हो गया, फटाफट से खत्म करेंगे। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है कि यार ये वीकली अट्रैक्टेड होता है बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमैग्नेटिज्म के बारे में अगर मैं बात करूं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है? जो कि वीकली रिपेल होता है बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। It is shown by those substances which are all the electrons are paired and there are no unpaired electrons, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी unpaired electron नहीं होता। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग होता है, it is a process of intentionally introducing impurities into a pure material, ठीक है। यहाँ पे आपने डोपिंग पढ़ा, तो डोपिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस होता है किस चीज का, जबकि इंटेंशनली आप इंट्रोड्यूस करते हो किसको? इंप्यूरिटीज को इंटू अ प्योर मटेरियल, ठीक है, टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टी को आपको चेंज करना है, ठीक है ना। मान लो कि सेमीकंडक्टर के अंदर में आपने डोपिंग किया, क्यों करते हो? इसका चेंज करने के लिए, क्या इलेक्ट्रिकल या फिर ऑप्टिकल या फिर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए आप डोपिंग करते हो, समझ लो। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, वैसे बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत आप बुक चेक करके जा सकते हो, बाकी ये चीजें भी देख सकते हो। एग्जांपल देख लो, आयरन, कोबाल्ट, निकल। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में आप देख सकते हो MnO, ठीक है। MnO शोइंग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बट देयर डोमेन्स आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। ये आपका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हो गया। एंड यहाँ पे आपका फेरीमैग्नेटिज्म लास्ट टॉपिक है। फेरीमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द डोमेन इन द सब्सटेंस आर अलाइन्ड विद पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शंस इन अनइक्वल नंबर्स, ठीक है ना। ये आपका हो गया, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर्ड टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जांपल देख लो कि यार मैग्नेटाइट हो गया, ठीक है, Fe3O4, या फिर आपका फेराइट्स में आ जाता है Mgfe2O4, ठीक है ना। ये आपका पूरा का पूरा नोट्स मैंने कंप्लीट करा दिया एंड आई होप सो कि ये एपिसोड आपको
काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए यार, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही और एपिसोड देखने के लिए, ये नोट्स आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया हुआ है, जाकर के डाउनलोड कर लो। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस प्लेलिस्ट को सपोर्ट करना। 2 साल बाद वापस मैं इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट किया और कुछ तगड़ा करने वाले, ऑर्गेनिक आते आते मजा आ जाएगा, समझ लो। तब तक के लिए इस एपिसोड के यहाँ पे समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।